अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वक्त जो है वो एचएससी ऑफिसर, हॉल वाचर, फायर वाचर की कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जॉब्स आई हुई हैं कतर के लिए। शटडाउन का वीज़ा है, ठीक है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है और इस पे तकरीबन आपका सिर्फ 10,000 खर्चा होता है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन वहाँ पे कंफर्म्ड हो जाए, ठीक है, और आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से आपको क्वेश्चन याद करने चाहिए जब आप फायर वाचर, हॉल वाचर, सेफ्टी ऑफिसर, एचएससी ऑफिसर जो होता है इसकी जॉब के लिए आप जाते हैं। सबसे पहले तो अपनी सीवी आप ऐसी बना के रखें। एक तो आपके पास सीवी, डिजिटल सीवी होनी चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में आपके पास सीवी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि उस सीवी को प्रिंट आउट ले लें आप, आपके पास वो सीवी का प्रिंट आउट होना चाहिए। आप प्रिंटर वाली किसी भी शॉप से जाएं और वहाँ पे प्रिंट निकलवा लें जिसमें आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन मेंशन हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस मेंशन हो, ठीक है। अब देखें, एक्सपीरियंस मोस्टली वो मांगते तो बाहर का गल्फ़ का है, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी सिलेक्शन हो जाती है क्योंकि हॉल वाचर और फायर वाचर में आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन हो जाए। अब जो जिसने वो एचएससी ऑफिसर के लिए निबोश वाला वही सिलेक्ट होगा जिसका ऑलरेडी गल्फ़ में तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। बाज़ औक़ात जो है जिसका एक्सपीरियंस ना भी हो लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जब अप्लाई करने आप जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना जो लुक है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका या अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि जो आपका इंटरव्यू लेने जा रहा है वो इम्प्रेस हो, ठीक है, आप अट्रैक्टिव लगें। पैंट शर्ट, टाई शर्ट की मतलब अगर आप पहन के जाएँ, या वैसे भी अगर आप कपड़े भी पहन के जाते हैं तो ऊपर आपके कोट होना चाहिए ऐसा कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, डिसेंट आप लगने चाहिए, यूनिक लगने चाहिए आप, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी करके जाएं आप। सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर इस वक्त होते हैं, मेरे पास तकरीबन 2000 के करीब सेफ्टी ऑफिसर के जो क्वेश्चन आंसर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और ये आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वहाँ पे आप ये ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आरामको से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। उसमें जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड आपकी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आंसर आप यकीन करें अगर आप याद कर लेते हैं या मतलब एक दफ़ा वो देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मसलन कन्फाइंड स्पेस से में एंट्री से पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, टीबीटी क्या होता है, जेएसए क्या होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है, एनएफपीए क्या होता है, ठीक है। अगर आग लग जाए तो आपका रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले कौन कौन से प्रोसीजर होने चाहिए, कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए, ठीक है। एचएससी ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वेल्डिंग हो रही हो तो कौन कौन सी जो है वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूरी होती हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में कौन कौन से मेजर जो है वो हैज़र्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं। आप समझते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर एक सिंपल सा फील्ड है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जॉब हो, आपकी सिलेक्शन हो, वहाँ पे सिफारिश वाला सिस्टम नहीं होता। जब आप आगे दूसरे कंट्री जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े जो है मिलियंस में प्रोजेक्ट होते हैं, उनके अरबों खरबों के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो ऐसे बंदे को हायर नहीं करते जिसका एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। सिर्फ निबोश होना, आयोश होना, होशाना काफ़ी नहीं है। आपका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है और नॉलेज होनी ज़रूरी है आपकी। जितनी आपकी नॉलेज अच्छी होगी, ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो वो जो है ये इस वक्त इसकी मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो नेक्स्ट मंथ है, जून है, उसकी 12 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है, इसका। और ये जो लाहौर में लोकेशन है ये है E210 गुलशन अली कॉलोनी। आप वहाँ पे अगर आप जाते हैं बस के थ्रू, डेवो के थ्रू या गाड़ी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप गूगल मैप यूज़ किया करें जब अप्लाई करने आप जाते हैं, ठीक है। तो गूगल मैप का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आप लिखते हैं गूगल मैप पे गुलशन अली कॉलोनी, न्यू एयरपोर्ट रोड, लाहौर कैंट, तो वो डायरेक्ट मतलब आप अगर बस में जाते हैं या इन ड्राइवर आप अपने मोबाइल में इन ड्राइवर, करीम, ठीक है, यूबर वगैरह की ऐप डाउनलोड कर लिया करें। जैसे ही आप किसी जो है वो बस स्टॉप पे रुकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसकी लोकेशन डाल लिया करें। वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ऑटोज़ वाले वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पे आप उनको बताते हैं कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना, गाड़ी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर आप यूबर पे यूबर होती है, ये एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, यूबर है, कैरीम है, ठीक है। इसके अलावा जो है इन ड्राइवर है, ठीक है, इन ड्राइव। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन उनको पिन करते हैं तो वो आपकी लोकेशन ड्राइवर आपको पिक करने आ जाता है, वो एग्जैक्ट आपको वहाँ पे जल्दी ले जाता है। बाइक पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे बाइक या भी होता है। काफ़ी मतलब कि जाने के तरीक़ेकार होते हैं लाहौर में। जो पहली दफ़ा जा रहे हैं, जो तो ऑलरेडी जिनका एक्सपीरियंस है आने जाने का, उनको तो मसले ही नहीं है इतना, ठीक है। ये अलहदा एक टॉपिक है, ठीक है। जब जाएँ आप अपना पासपोर्ट लाजमी लेके जाया करें, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस साथ लेके जाया करें, ठीक है। इसके अलावा सीवी आपकी डिजिटल होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल सीवी से मुराद जो वर्ड या पीडीएफ में वो भी हो। और दूसरी आपकी ये है कि अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपके पास लाजमी आपकी अपनी होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी होना चाहिए, असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए साथ आपके, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके जो भी आपके जो है वो फ़ोटो कापी वाले या कॉपीड जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो लेके जाया करें। कोई भी आप ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट ना लेके जाइएगा, वहाँ पे गुम होने का भी ख़तरा होता है, ठीक है।
तो जैसे वहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है, तो आप सामने शॉप्स बनी होती हैं, वहाँ से फॉर्म मिल रहा होता है HSC ऑफिसर का। अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो HSC ऑफिसर का वहाँ पे फॉर्म ले लें शॉप्स पे, ठीक है। लड़के ले रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से ले रहे होते हैं, ठीक है। हॉल वाचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हॉल वाचर का फॉर्म लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, अपना नाम, ठीक है, वालिद का नाम, वालदा, सारा आप अपनी फैमिली स्टेटस, मतलब उसमें आप अपना ब्लड ग्रुप भी फिर अपना लिखना होता है, ठीक है। आप क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं, कि आपका एक्सपीरियंस है, उसमें जो जो वो इंस्ट्रक्शंस मांगता है आप वो एंटर करते जाएं, फुल करते जाएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, कि वो फॉर्म किस तरह का होता है। मेरे पास वो फॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, उसको अप्लाई करते जाएँ, ठीक है। जो मैंने मेन आपको बताया, पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, या पासपोर्ट की फ़ोटो कापी ले आएँ, ठीक है। पासपोर्ट अगर, क्योंकि आपकी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाती है तो पासपोर्ट आपका वही वहाँ पे वो रख लेंगे। फिर जब आपको वो मेडिकल के लिए बुलाएंगे, फिर आगे वो मज़ीद प्रोसीजर होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आईओएस चाहिए, ओशा चाहिए, फायर फर्स्ट एड आपके पास। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास फायर का, फर्स्ट एड का, वर्क परमिट रिसीवर का, ISO 4001 का, ठीक है, लेवल 3 एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी ऑफिसर, ये कोर्सेज़ अगर आपके पास होते हैं, निबोश भी होता है तो क्या ही बात है, अगर आप निबोश भी साथ आपके होता है। लेकिन आईओएस है, ओशा है, तजर्बा, एक्सपीरियंस है, बोलने का पता है, ठीक है। तो यकीन करें आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि मतलब जो बाहर से जॉब करके आ रहे होते हैं, ठीक है, जो शट डाउन का वीज़ा लगा, उनकी सिलेक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप आज़ाद वीज़े पे जाते हैं तो आज़ाद वीज़े पे तो तकरीबन 9 लाख, 8 लाख या 9 लाख या 10 लाख खर्चा हो जाता है। कंपनी के वीज़ा पे ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम होता है, ठीक है, उस तरह उसकी सैलरी होती है, ठीक है। कंपनी के वीज़े पे आप मतलब कि आपकी सैलरी फिक्स्ड रहती है। आप समझ लें कि अगर आपकी 1 लाख तक सैलरी है तो वो तकरीबन 1 लाख 1 साल के बाद वो 1,10,000 हो जाएगी, बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1,05,000। तो इस तरह 5-5 साल। आज़ाद वीज़े पे ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। अब मेरे कई दोस्त हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने निबोश क्लियर करवाया और वो आज़ाद वीज़ा पे मोस्टली गए हैं। जो आज़ाद वीज़े पे गए हैं उनकी 8-8 हज़ार रियाल सैलरी है इस वक्त। कुछ आयोश ओशा की बेस पे सिर्फ जॉब कर रहे हैं, कुछ सिर्फ आयोश की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लाहौर में भी कर रहे हैं, ठीक है, 25,000 30,000 की सैलरी पे। लेकिन मोस्टली आप आज़ाद वीज़ा सेलेक्ट करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। कतर में बहुत ज़्यादा गोल्डन चांसेस होते हैं, कतर में, ओमान में, दुबई में, UAE में, जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी, नॉलेज ज़्यादा होगी, उतना आपकी सिलेक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। FA FSC यहाँ पे बंदा चाहिए जिसने FA FSC की हो वगैरह वगैरह, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपके मिनिमम FSC या FA FSC ज़रूर लाजमी होने चाहिए, ठीक है। वैसे ग्रेजुएशन अगर आप कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। एज की जो लिमिट होती है यहाँ पे जॉब का अप्लाई करने के लिए वो 21 से 45 साल है, ठीक है। और इसके बाद आप इनको ईमेल, अपनी CV भी ईमेल कर सकते हैं। जो खाना है, अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, वो सब कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है। आज़ाद वीज़े पे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी के वीज़े पे कुछ ये आपको टेंशन नहीं होती कि मैंने अपना जो है वो, जो कंपनी का वीज़ा होता है उसमें आपको फिर कोई भी अपना जो अगामा होता है, ठीक है, आपको कफ़ील को पैसे नहीं देने पड़ते हर साल के बाद। ये सारी चीज़ें कंपनी के वीज़े का एक बेनिफिट होता है कि आपकी चलो सैलरी कम है, लेकिन ये कि फिर आपको वो दूसरी टेंशन नहीं होती रिहाइश की, ये वो वगैरह। आज़ाद वीज़े में वैसे मैं आपको पर्सनल अपना एक रिव्यू बताऊँ तो जो आज़ाद वीज़ा है वो सबसे बेस्ट होता है। ज़्यादा सैलरी होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जिधर मर्ज़ी जाएँ, रिहाइश आपकी मर्ज़ी की होगी, खाना पीना हर चीज़, कोई आप पे पाबंदी नहीं है, ठीक है। और सैलरी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि पता होता है उनको कंपनीज़ को कि आज़ाद वीज़े पे है तो उसकी सैलरी 5,000 से ऊपर ही होनी चाहिए। तो जो इसकी 12 जून 2023 डेट है, नंबर दिए गए नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इंटरव्यू के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहूँगा कि आपके पास एक मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल चलाना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ये चला लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पे HSC वीकली और मंथली रिपोर्ट्स आसानी से बनानी आ जाएंगी, क्योंकि जब आप सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि वर्ड और एक्सेल चलाना भी आपको लाजमी आना चाहिए। लेकिन हमारे में से आधे